राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो हम आपको पहला ऑप्शन देते हैं, राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। उपरोक्त कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एमए स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर आपसे 100 क्वेश्चन के जवाब मांगेंगे और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन के सही जवाब भी देंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप 100 सवालों के जवाब हम आपको निरंतर देते रहेंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा सभापति की उपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो आप समझिए कि सभापति जब नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा का उपाध्यक्ष, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है संसदीय मामलों में संबंधित उप मंत्री और चौथा है आपका उपसभापति। तो आपका सही जवाब होगा चौथा यानी उपसभापति। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों और राज्यों के 248 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? पहला 82, दूसरा 80, तीसरा 81 और चौथा 83। तो आप इसका सही जवाब है 1 नंबर यानी 82। और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन जाना जाता है? पहला है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा गृह मंत्री और चौथा राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है संसदीय कार्य मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होता है उपराष्ट्रपति। तो आप इन सवालों को नोट डाउन भी कर सकते हैं और इन सवालों को सही तरीके से लिख के अपने आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन संभालता है? पहला है संसदीय कार्य मंत्री, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है उपाध्यक्ष और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो हम इसमें सही जवाब का अंतर ढूंढेंगे, ये है उपाध्यक्ष यानी तीसरा। तो अभी दूसरा सवाल, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। पहला है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा उपराष्ट्रपति द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा और चौथा प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही जवाब है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और तीसरा राष्ट्रपति और चौथा उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे? पहला है 81, दूसरा है 82, तीसरा 83, चौथा 80। तो इसका सही जवाब है तीसरा यानी 83 सदस्यों द्वारा। अभी अगला सवाल आप जानेंगे, क्या राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? तो पहला है नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा कभी कभी, चौथा कभी भी जब वे चाहे। तो इसका पहला आंसर सही है। इसका मतलब है कि राज्यसभा राष्ट्रपति को भंग नहीं कर सकता। इसका पहला आंसर सही है यानी नहीं है। अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, 8 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है या 4 वर्ष के लिए होता है? इसका तीसरा सही जवाब है यानी 6 वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल है, 2 सदस्य जो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय, तीसरा एंग्लो इंडियन समुदाय, चौथा है मुस्लिम समुदाय। तो इसका तीसरा सही जवाब है एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा। और अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? यानी
पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है 275, 250, 225 यानी 300। इसका सही जवाब है दूसरा यानी 250 कुल सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 40 और चौथा 3। तो इसका सही जवाब है 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 550, 545, 525 यानी 500। तो इसका सही जवाब है 545। तो आप इन सवालों को नोट डाउन करते रहिएगा और कहीं पर इसका सही जवाब भी लिखते रहिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किस नाम से जाना जाता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और या विधान परिषद। तो इसका तीसरा सही जवाब है राज्यसभा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम सदन या निम्न सदन में किस प्रकार से नाम से जाना जाता है? पहला है लोकसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा, चौथा राज्यसभा। तो इसका सही जवाब होता है लोकसभा। तो आप इन प्रश्नों को कहीं पर नोट डाउन करते रहिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन संसद का सदस्य नहीं होता है? मंत्री, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, प्रधानमंत्री। तो इसका तीसरा सही जवाब है राज्यसभा के सभापति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख की, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की, राजदूत की, उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका सही जवाब है सही यानी उपरोक्त सभी। इसमें सभी की नियुक्ति कर सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के विषय में इंगित करता है? 75, 78, 77, 74। इसका सही जवाब है आपका 78। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रधानमंत्री किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रहते हैं? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का पद प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है संविधान द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 24वां, 46वां, 42वां या 36वां। तो इसका सही जवाब है 42वां। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री द्वितीय श्रेणी के होते हैं? उप मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उपरोक्त सभी। तो इसका तीसरा सही जवाब है राज्य मंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों के लिए मंत्री हो सकता है? 9 महीने, 1 साल, 6 महीने, 2 साल। तो इसका सही जवाब है 6 महीने। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इन सवालों के जवाब और सवाल लिखते रहिएगा क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के केंद्रीय सरकार का प्रमुख कौन होता है? सवाल सही से सुन लीजिएगा। भारत के केंद्रीय सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। अगले सवाल की ओर चलते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई भी लाभ का प्रधारण नहीं करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है?
63, 64, 66 या 65? इसका सही जवाब है 64। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल को कब तक संभाल सकता है? 1 साल, 9 महीने, 2 साल, 6 महीने? तो इसका सही जवाब है 6 महीने। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। 6 महीने के लिए उसका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? 69, 68, 66 या 67? तो इसका सही जवाब है 69 यानी 69।